त्रिपुरा में लेफ्ट और कांग्रेस आए साथ, फिर भी जीत दिख रही है मुश्किल। बीजेपी की मजबूती के चलते साथ आने को मजबूत हुए लेफ्ट और कांग्रेस। टिपरा मोथा को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटी लेफ्ट। त्रिपुरा में 56 साल तक कांग्रेस और लेफ्ट का शासन रहा, लेकिन 2018 में इस राज्य में बीजेपी की सरकार बन गई और पिछले 5 सालों में बीजेपी ने अपना ग्राफ इतना मजबूत कर लिया कि अब बीजेपी से सीधी टक्कर लेने की हिम्मत ना तो वाम दलों में रह गई है और ना ही कांग्रेस पार्टी में। इसलिए दोनों ही दलों ने गठबंधन कर लिया। चुनाव आयोग त्रिपुरा विधानसभा चुनाव का ऐलान कर चुका है। 16 फरवरी को वोटिंग होनी है, लेकिन वोटिंग से पहले ही सभी दलों की चिंता बढ़ी हुई है। कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन होने से बीजेपी को ग्रामीण और शहरी दोनों ही जगह कड़ी टक्कर मिलती दिख रही है। त्रिपुरा के ग्रामीण क्षेत्र में लेफ्ट मजबूत है तो शहर में कांग्रेस, लेकिन बीजेपी का दबदबा दोनों ही जगह है। ऐसे में बीजेपी को शहर में कांग्रेस और ग्रामीण सीटों पर सीपीएम से टक्कर लेना होगा, लेकिन वाम कांग्रेस गठबंधन की जो कमजोर है वो है आदिवासी बेल्ट। त्रिपुरा में 20 सीटों पर आदिवासी मतदाता ही हार जीत तय करते हैं और 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने इनमें से 17 सीटों पर जीत हासिल की थी और इस बार बीजेपी का दावा है कि वो सभी 20 सीटों पर जीत हासिल करेगी। ऐसे में कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन सिर्फ 40 सीटों पर ही मुकाबले में दिखाई दे रहा है। आदिवासी बाहुल्य सीटों पर मुकाबले के लिए सीपीएम ने सुप्रीमो प्रद्योत किशोर माणिक्य देव वर्मा की पार्टी टिपरा मोथा को भी गठबंधन में आने का न्योता दिया, लेकिन देव वर्मा ने इस न्योते को ठुकरा दिया। इसके साथ देव वर्मा ने राज्य के 60 में से 45 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। दरअसल सीपीएम और कांग्रेस का गठबंधन इस बार बीजेपी को किसी भी हाल में जीतने नहीं देना चाहता, लेकिन इसके लिए उसे टिपरा मोथा की जरूरत है, क्योंकि आदिवासियों के बीच सबसे पॉपुलर पार्टी इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी आईपीएफटी एनडीए में है और इस बार भी वो एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ने की तैयारी में है। दूसरी ओर टिपरा मोथा की ओर से आईपीएफटी को गठबंधन का ऑफर दिया गया, लेकिन आईपीएफटी ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ेगा। 2018 में आईपीएफटी ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से उसे 8 पर जीत मिली थी और टिपरा मोथा के साथ अगर सीपीएम का गठबंधन नहीं होता है तो ये साफ हो जाएगा कि सीपीएम कांग्रेस गठबंधन के लिए आदिवासी बेल्ट की 20 सीटों पर मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। मुकाबला एनडीए और टिपरा मोथा के बीच ही सिमट जाएगा, जिसका असर राज्य के दूसरे हिस्से पर भी दिखाई देगा। लेकिन बीजेपी को चिंता इस बात की भी दिख रही है कि अगर टिपरा मोथा आईपीएफटी को अपने पाले में लाने में कामयाब हो गई तो बीजेपी के लिए तो यहाँ बहुमत हासिल करना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है, क्योंकि फिर इस बेल्ट में बीजेपी के लिए भी जीत हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। त्रिपुरा में चुनाव का ऐलान हो चुका है, ऐसे में तस्वीर एक सप्ताह में क्लियर हो जाएगी कि आईपीएफटी किस ओर जाएगी। अगर वो बीजेपी की ओर रहती है तो फिर सीपीएम और कांग्रेस का गठबंधन भी बीजेपी को सत्ता में आने से नहीं रोक पाएगा, इसकी संभावना कम हो जाएगी। लेकिन आईपीएफटी एनडीए से निकल जाता है तो फिर राज्य का चुनावी समीकरण दिलचस्प हो जाएगा और फिर संभावना इस बात की है कि राज्य में किसी भी दल को बहुमत न मिल पाए। राज्य के राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए बीजेपी किसी भी हाल में आईपीएफटी को अपने पाले में बनाए रखना चाहती है। इसके लिए पार्टी ने असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा को जिम्मेदारी सौंप दी है और दावा किया जा रहा है कि हेमंता की कोशिशों के चलते आईपीएफटी ने एनडीए में ही बने रहने का फैसला किया है। लेकिन अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि नामांकन प्रक्रिया जब तक समाप्त नहीं हो जाती तब तक त्रिपुरा में कुछ भी हो सकता है।